हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हीरोज फार्मूला का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम लोग हीरोज फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने ये लिखा हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ये एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा है। अब इसको देखते हैं जरा कैसे होगा। तो ये चौथा नंबर कैसे क्वेश्चन होगा, लिखा हुआ त्रिभुज है, तो त्रिभुज का हम बना लेते हैं एक डायग्राम। ये त्रिभुज बना लिया, ठीक। अब इसमें लिखा हुआ है जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो कोई भी दो भुजाएं बना लेंगे। ये वाली मान लीजिए 18 हो गई और ये वाली 10 सेंटीमीटर हो गई। अब ये भुजा की लंबाई नहीं बताई है, बट इसके अलावा उसने परिमाप बता दिया, तो इस भुजा को मान लेते हैं x, ठीक है। तो इसका परिमाप बताया उसने, तो इस त्रिभुज का नाम ABC अगर ले लिया जाए तो इस त्रिभुज का परिमाप पता है हमें, है ना। तो परिमाप से ये तीसरी भुजा निकाल लेंगे और फिर तीसरी भुजा निकालने के बाद हम लोग हीरोज फार्मूला से लगा के कर लेंगे। तो इन्होंने बोला है कि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप होता क्या है, त्रिभुज का परिमाप जो होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग या तीनों भुजाओं का योग। परिमाप बराबर तीनों भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, AB प्लस BC प्लस CA, है ना। तो त्रिभुज का परिमाप उन्होंने 540 कितना 42 बताया, तो 42 इधर लिख देंगे और इक्वल टू में AB की वैल्यू कितनी है 18, है ना। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू x है और CA की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। CA की वैल्यू कितनी है 10 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी 42 माइनस इन दोनों को ऐड करके निकालेंगे 28, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीसरी भुजा जो हो जाएगी वो 14 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जो हीरोज फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। S क्या होता है, S हमने बताया था कल, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं का योग करेंगे, A प्लस B प्लस C और बाई 2 कर देंगे। तो S बराबर यहाँ से निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का योग 18 प्लस 10 प्लस ये कितना है 14 और बटे में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C। इनको तीनों को ऐड करोगे, वैसे भी परिमाप दिया हुआ था 42 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट 42 भी लिख सकते थे और अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ रख देंगे त्रिभुज के फार्मूले में, क्षेत्रफल के फार्मूले में। तो S की जगह पर रखेंगे 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14 रख लिया। अब इन दोनों का यहाँ 21 को 21 रहने दिया, इन दोनों को घटाएंगे 3 बचेगा, इन दोनों को घटाएंगे 11 बचेगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 21 से 14 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। आप गुणनखंड कर लेते हैं, इसके सबके गुणा करेंगे बाद में। गुणा अगर कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इसके गुणनखंड कर लेंगे तो आ जाएगा 7 गुणा 3, और ये 3 पहले से ही है, 11 भी है और 7 भी है। तो देखिए 7 का एक पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, तो एक 7 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर 11 बचेगा, तो 7 3 20 बन गया, 7 3 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब ऐसे ही हमें अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ये दे देता कि एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए या ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी बराबर भुजाएं इतने सेंटीमीटर, तो जैसे समद्विबाहु त्रिभुज बताता तो समद्विबाहु त्रिभुज की अगर मान लीजिए 5 होती तो ये भी 5 हो जाती। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भी 5 हो जाती, ये भी 5 हो जाती, और उसका परिमाप दिया होता सेम इसी टाइप से। तो परिमाप इन दोनों को योग कर लेते, 5 प्लस 5 10 और प्लस x बराबर 42 या जो भी दिया रहता उसके बराबर रख देते। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन दे देता, ये मान लीजिए एक दे दिया, उसने बोला कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर हैं और उसका परिमाप है 18 सेंटीमीटर। तो परिमाप 18, तो ये x मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस x बराबर 18, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 8 सेंटीमीटर। 18 माइनस 10, ये 5 5 10 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि इसकी तीसरी भुजा पता चल गई। अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, तो उसका परिमाप 540 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब भुजाओं का अनुपात दिया है और परिमाप दिया है तो क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पर क्या था, 2 भुजाएं दी थी और परिमाप दिया था, तीसरी भुजा हमने निकाल ली थी, है ना। ऐसे अगर समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी एक भुजा बराबर भुजा बोल लेगा बराबर वाली भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर या 10 जो भी है, तो उससे उसकी मदद से तीसरी भुजा निकाल लेंगे परिमाप की वजह से। ऐसे यहाँ पे भी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ निकाल लेंगे क्योंकि अनुपात दिया उनका, तो उसके बाद में हम लोग वैसे ही हीरोज फार्मूला लगा कर लेंगे। अब जैसे इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है 12 अनुपात, तो मान लीजिए हमारी ये वाली भुजा जो है ये वाली, तो A वाली जो हो जाएगी भुजा वो 12x हो जाएगी। ये भुजा मान लीजिए A है, ये वाली भुजा B है और ये भुजा C है। तो A जो भुजा है वो उसकी लेंथ 12 नहीं है, वो 12 के मल्टीपल में होगी, तो 12x हम लोगों ने ले लिया। और B जो हमारी भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी 17x,
सी वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 25x। ठीक है, अब इन तीनों भुजाओं का योग 540 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, और ये बी है और ये सी है। तीनों भुजाओं की लेंथ हमने निकाली है और बोले कि उनका परिमाप 540 दिया है, तो हम यहाँ रख देंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर में 540। ठीक, तो 12 17 इन सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 7 5 12, 12 2 14 की 4 हासिल 1, 3 3 और 2 5, 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। 54x बराबर 540। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 540 बटे में 54 काटेंगे तो 10 बार कटेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी x का मान 10 आ गया, इसका मतलब ये वाली जो भुजा हो जाएगी a वाली वो हो जाएगी 12 गुणा 10 यानी 120 सेंटीमीटर की। ये वाली b वाली हो जाएगी 17 गुणा 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि x का मान 10 निकला तो x का मान 10 रख देंगे तो सब में गुणा हो जाएगा। c बराबर आ जाएगा 25 गुणा 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? s का मान निकाल लेंगे। तो s का मान क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 या अर्ध परिमाप। तो परिमाप पूरा दिया हुआ 540, अर्ध परिमाप निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 270 सेंटीमीटर। अब हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लेंगे हीरोज वाला, और हीरोज वाले से कर लेंगे s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी। यहाँ से आ जाएगा ये ऐसे, s की वैल्यू कितनी दी है? 270, फिर यहाँ पे 270 माइनस पहली भुजा 120, फिर 270 माइनस दूसरी भुजा 170, फिर तीसरी भुजा 270 माइनस 250 कर लिया। अब इसके बाद ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो 270 को 270 ही रेखा रेंज दिया, फिर इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। फिर इन दोनों से घटाएंगे इसको तो आ जाएगा 100, इससे इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 20। अब ज़रा देखते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, टोटल 5 जीरो आ रहा है। तो 5 जीरो में से 4 जीरो का जोड़ा बन जा रहा है, तो 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ जाएंगे। 2 जीरो बाहर आने का मतलब है कि 100 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से तो टोटल 100 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा अभी भी 27। तो 27 के गुणनखंड करेंगे 3 त्रिका 9 3 27, 15 के गुणनखंड करेंगे 3 5 15 और इसके गुणनखंड करेंगे यहाँ में से ये दोनों जीरो बाहर जा चुके हैं, यहाँ में से करेंगे 2 और इसमें से एक और बचेगा अभी 10। ठीक है, तो ये 2 गुणा 10 20 हो गया, और ये इसके हमने करिए 3 त्रिका 9 3 27 ये लिख लिया, और इसका 15 का 3 5 15 ये कर लिया, और ये अच्छा चलिए इसको अंदर ही लिखे रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं अंदर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। ठीक है, तो 27 के गुणनखंड 3 त्रिका 9 3 27 ये 3 5 15 ये, और इसके ये 2 जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो सारे जीरो मिला के यहाँ ये लिख दिया हुआ। ठीक है, तो 3 का एक जोड़ा बनना, 3 का एक और जोड़ा बनना, 5 का नहीं बनना है ना, और 2 का भी नहीं बनना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें से देखिए जरा ध्यान से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणे में 10,000। ठीक है, अब 10 के गुणनखंड कर लेंगे तो 10 के गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 2 गुणा 5, तो 10 की जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। ठीक, अब ये देखिए यहाँ से 1 2 तो 100 बाहर आ गया, 1 3 बाहर आ गया, एक और 3 बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आएगा और 1 5 बाहर आएगा। ठीक है, तो अब बाकी से कुछ भी नहीं बचा अंदर, तो अंदर कुछ नहीं बचा, तो अब ये गुणा हो जाएगा 3 त्रिका 9 दूनी 18 पंचे 90 90 यानी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जैसे 12.1 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक यातायात संकेत बोर्ड है वो समबाहु त्रिभुज के आकार का है ना, उसकी भुजा ए है, तो बोल रहे हैं कि पहले हीरोन का फार्मूला का प्रयोग करिए और उससे उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। उसके बाद में बोल रहे हैं यदि उसका परिमाप 180 सेंटीमीटर होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जरा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक यातायात संकेत बोर्ड है ना, ऐसा कुछ, और वो समबाहु त्रिभुज के आकार का। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समान समान बाहु मतलब भुजाएं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज। तो उसका परिमाप उसने ए दे दिया। ठीक है, उसकी भुजाएं तीनों ए हो जाएंगी। अब तीनों भुजाएं अगर ए हो जाएंगी तो यहाँ से अगर हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, a प्लस a अपॉन में 2, यानी सभी भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा 3a और बटे में 2, तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब अगर हम लोग हीरोज फार्मूला से निकालने की कोशिश करेंगे तो हीरोज फार्मूला से हमारा निकलेगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक, अब यहाँ देखिए s की जगह पे कितना रखेंगे 3a/2 और यहाँ कितना रखेंगे 3a/2,
माइनस ए की जगह पे कितना रखेंगे, ए की जगह पे ए ही रख देंगे क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। और यहाँ पर आ जाएगा 3a/2 माइनस ए, यहाँ पे भी आ जाएगा 3a/2 माइनस ए, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसके आगे यहाँ से आ जाएगा 3a/2, इन दोनों को यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से निकलेगा a/2, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a/2, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो a/2। ये एलसीएम लेके सॉल्व करना है, इसको इससे इसको माइनस करना है। तो अब जरा देखिए नीचे में ऊपर a का एक जोड़ा बनना, a का एक और जोड़ा बनना, तो ऊपर से a इंटू ए बाहर आ जाएगा 2, क्योंकि 4a हैं तो 2a बाहर आ जाएंगे, और नीचे 2 4 बार है तो 2 बार a बाहर आ जाएगा, सॉरी 2 बार आ जाएगा बाहर। ये अब देखो अंडर रूट के अंदर अभी भी 3 बच जाएगा, तो देखिए a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा √3/4, √3 ये वाला 2 दूनी 4 ये, और a इंटू ए स्क्वायर। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी यातायात संकेत बोर्ड जो समबाहु त्रिभुज के आकार का है, जिसकी भुजा a दी गई थी, उसका क्षेत्रफल निकला √3/4 a स्क्वायर, है ना। यही फार्मूला हमने कल बताया भी था कि इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने कल दूसरी विधि से बताया था, मगर आज ये इस वाले फार्मूले से बता रहे हैं। अब इन्होंने आगे बोला था कि यदि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर होता तो परिमाप 180 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 3a बराबर 180 दे रहे हैं, है ना। इसका परिमाप क्या बता रहे हैं, इसका परिमाप बोल रहे हैं कि 180, तो यानी a + a बराबर कितना बता रहे हैं, 180 सेंटीमीटर बता रहे हैं। तो तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो 3a आएगा, तो 3a बराबर 180 सेंटीमीटर बता रहे हैं, तो a बराबर कितना आ जाएगा 180/3 यानी 60 सेंटीमीटर। तो भुजा इस समबाहु त्रिभुज की कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अब इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब यही इसी हीरोज फार्मूले में रखने की आवश्यकता नहीं है, अब इसी फार्मूले से निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इसके क्षेत्रफल का फार्मूला से √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर या a स्क्वायर। तो √3/4 a की वैल्यू कितनी है 60 × 60, 60 × 60 कर देंगे। 60 × 60 क्यों करेंगे, क्योंकि a स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ से 4 से काटेंगे इसको, 15 चौके 60, 15 छिक्का 90, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जो निकलेगा वो निकलेगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आएगी, क्यों, क्योंकि वो जो परिमाप दिया था 180 सेंटीमीटर दिया था, और क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। अगर वॉल्यूम होता तो क्यूबिक यूनिट में आता। तो इस टाइप से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है 12.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा एनसीईआरटी बुक का। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122, 22 और 120 मीटर हैं। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष ₹5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, उससे कुल कितना किराया देना होगा। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें विज्ञापन के लिए बोला, तो एक हमने मान लीजिए एक त्रिभुजाकार दीवार बना ली, ये विज्ञापन के लिए दी गई है। ठीक है, अब इसमें बोला है एक भुजा 122 मीटर की, तो ये हमने 122 मीटर की रख ली। दूसरी भुजा दी है 22 मीटर, तो 22 मीटर लिख लिया। और तीसरी भुजा 120 मीटर की दी, 120 मीटर लिख लिया। और तीनों भुजाओं का नाम लिख ले रहे हैं ABC। ठीक, तीनों चीज़ों का नाम हो गया। अब इन्होंने बोला है कि कितना रुपये मिलेगा, ₹5000 प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर 1 वर्ष के लिए। अगर उन्होंने 1 मीटर स्क्वायर इन्होंने मान लीजिए हम इसका 1 मीटर स्क्वायर केवल एरिया किराए पर लेते हैं 1 साल के लिए, तो हमको 5000 रुपये देना पड़ेगा। अगर 2 मीटर स्क्वायर लेते हैं तो 2000 यानी 10,000 देना पड़ेगा, 2 का गुणा कर देंगे। 3 मीटर स्क्वायर लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको, 15,000 देना पड़ेगा 1 साल के लिए अगर लेंगे तो। मगर उसने पूरे नहीं बोला, उसने बोला 3 माह के लिए देना केवल। तो 3 माह को पहले, क्योंकि ये वार्षिक दिया हुआ है तो इसको भी क्या कर लेंगे, माह को वर्ष में चेंज कर लेंगे। तो 3 बटे क्या हो जाएगा 12, है ना। तो 3/12 भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष, यानी 1/4 वर्ष के लिए मुझे इसको किराए पर लेना है। तो क्या कर देंगे 1/4 का इसमें बाद में गुणा कर देंगे। पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर इससे गुणा कर लेंगे। तो क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, पहले हमको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग 122 + 22 + 120 और बटे में 2। हमेशा 2 से ही भाग दिया जाता है, क्योंकि अर्ध परिमाप मतलब होता है आधा परिमाप, यानी आधा का मतलब होता है 2 से भाग देना, ना कि 3 कर दीजिए, क्योंकि 3 भुजाएं तो आप सोचे 3 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ आ जाएगा, जोड़ेंगे सबको, तो ये आ जाएगा हमारा 100, 200, 244 और 20, 266। ठीक, 264 आ जाएगा। 264/2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 13132 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोज फार्मूला लगाएंगे। तो हीरोज फार्मूला हमारा होता है S - A, S - B और S - C। तो यहाँ से आएगा ऐसे, S की वैल्यू रखेंगे कितनी, 132,
132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22। ठीक है, तीनों भुजाओं को घटा लिया। अब यहाँ से इससे 132 यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, इन दोनों को घटाएंगे तो बचेगा हमारे हिसाब से 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गया 1 और 110 बच जाएगा। अब सबके गुणनखंड कर लेते हैं तो हमारा आसानी से हो जाएगा। इसके गुणनखंड करेंगे तो आएगा 132 के गुणनखंड ये आएंगे 132 के 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 से 11 और 11 बचेगा। तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11 और इसके 10 के करेंगे तो 2 पंचे 10, 12 के करेंगे 2 दूनी 4 3 12 और इसके 10 इसके करेंगे तो 11 गुणा 2 गुणा 5 ये आ जाएगा। अब देखते हैं कितना जोड़ा बनना। तो 2 का 1 बनना, 1 2 बार आया और 1 2 का ये बनना तो 1 2 और बार आ गया। एक यहाँ पर 2 है और एक यहाँ पर 2, इन दोनों में से भी 1 2 बार आ जाएगा। एक यहाँ पर 3 है और एक यहाँ पर 3 है तो यहाँ से एक 3 बार आ जाएगा। यहाँ पर एक 11 है, यहाँ पर भी एक 11 है तो एक 11 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर एक 5 है और यहाँ पर एक 5 है तो यहाँ से एक 5 भी बाहर आ जाएगा। सब कुछ बाहर आ गया। ठीक है, अब 2 दूनी 4 दूनी 8 45, 40 और 33 का गुणा करेंगे तो 40 गुणा 33 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे हिसाब से 3 4 0 3 4 3 12 की 2 हासिल 1 4 3 12 और 1 13, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि मात्रक मीटर में, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमने कहा था कि अगर 1 वर्ग मीटर होगा तो इतना पड़ेगा, 2 वर्ग मीटर होगा तो 2 का गुणा करेंगे। अब 1320 वर्ग मीटर है तो कुल खर्च निकालने के लिए 1320 का गुणा करेंगे उसमें तो 5000 गुणा 1320। बट एक दिक्कत और है कि उसने कहा था ये 1 साल भर के लिए पड़ेगा। अगर साल भर किराए पे लोगे तो इतना रुपये पड़ेगा, तो हमें पूरे साल के लिए नहीं लेना, हमको लेना है 1/4 साल के लिए या मतलब 1/4 वर्ष के लिए, चौथाई भाग के लिए। तो 1/4 का भी इसमें गुणा कर देंगे तो 4 का गुणा करेंगे 4 3 12 4 3 12 0। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा तो 0 0 4 0 आ जाएंगे और 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। इतने रुपए हमको देने पड़ेंगे 3 महीने में। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक।